बिहारी और जय सर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2026 में आप सबका यूपी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, तो उससे रिलेटेड मैं क्लास 10 के केमिकल रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं इनको केमिकल रिएक्शन के बारे में नहीं पता होता है कि केमिकल रिएक्शन कैसे किया जाता है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा और ये जो है 100% मानकर चलिए कि आपके बोर्ड्स में काम आने वाले हैं। देखिए, रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन किसे कहते हैं या केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखिए, इसको समझने के लिए आपको एक थियरी समझना पड़ेगा कि देखिए, हमारे जीवन में अनेक प्रकार का परिवर्तन होता है। ये जो परिवर्तन होते हैं स्पेशली दो प्रकार के होते हैं जो हमारे जीवन में चेंज होता है। ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका फिजिकल चेंज और एक होता है आपका केमिकल चेंज। दो प्रकार का चेंज देखने को मिलता है। एक आपका होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? देखिए, भौतिक परिवर्तन में आपका रंग कलर बदल सकता है, रूप बदल सकता है, आकार बदल सकता है, ठीक है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान चलिए मेरे पास एक लोहे का रॉड है, ये मान चलिए लोहे का रॉड है और ये भी मान चलिए कि सफेद रंग का है। लोहे का एक छड़ है जो सफेद रंग का है। अगर मैं इसको पेंट करके कलर करके व्हाइट से इसको मैं ब्लैक कर दूंगा तो ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आप बताइए कि कलर में चेंज करने से क्या ये लोहा दूसरे पदार्थ में बदल गया? नहीं, लोहा लोहा रहा। आपके पास एक लोहा था, लोहे का एक रॉड था जो सफेद कलर का था। आपने उसको पेंट किया और उसको काले रंग में कन्वर्ट कर दिया। लोहे को आपने चेंज कर दिया, काले रंग में कर दिया। तो आप देखेंगे लोहा परिवर्तन के पहले परिवर्तन हुआ ना, पहले सफेद था बाद में काला हो गया। परिवर्तन के पहले भी लोहा था और परिवर्तन के बाद भी क्या रहेगा? लोहा ही रहेगा। इस परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब जो भौतिक परिवर्तन होता है ये रिवर्सिबल होता है। जाहिर सी बात, इसको आपने पेंट करके काला किया था तो वापस इसको रिवर्स करके सफेद कर दीजिए, अपनी स्थिति में चलाए। भौतिक परिवर्तन का एक और एग्जाम्पल समझेंगे कि मान कर चलिए मेरे पास एक लोहे का पतला सा तार है। इस तार के सीधा तार है, लोहे का तार है। अगर मैं इसको मोड़ता हूं तो मान चलो पहले 2 मीटर का था, मोड़ दिए, आधा मोड़ दिए तो 1 मीटर का हो गया। उसका जो पहले 2 लंबा था वो घूमने के बाद वो गोला हो गया। इसके मैंने आकार में परिवर्तन कर दिया तो घूमने के पहले और बाद में लोहा था। इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज के बारे में। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? परिवर्तन तो होता है लेकिन नया पदार्थ बनता है। परिवर्तन के बाद क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास दूध था, मिल्क है, आपने उसका लैक्टोबैसिलस के साथ अपक्रिया कराया और ये दही में बदल गया। किसमें बदल गया? दही में बदल गया। अब देखिए, जो दूध होता है स्पेशली इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है और जो दही होता है इसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? ऑर्गेनिक एसिड होता है। तो इस परिवर्तन को हम केमिकल चेंज कहेंगे। ध्यान से देखिएगा, भौतिक परिवर्तन अगर हम इसको अपने आम भाषा में बोले तो भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो इसमें नया पदार्थ बनता है। सेम एग्जांपल लेंगे, आपने क्या लिया था? दूध लिया था और दूध से आपने क्या बनाया था? दही बनाया। तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है रिएक्टेंट। पहला क्या होता है? रिएक्टेंट। जिससे जो नया पदार्थ बनता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। दही किससे बन रही है? दूध से बन रही है। दूध को क्या बोला जाएगा? रिएक्टेंट। जो बनता है इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी इसको हम उत्पाद बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। ये अंगारक है, ये उत्पाद है, ये रासायनिक परिवर्तन है। ये कार्बोहाइड्रेट था और ये आपका जो है एसिड हो गया। तो इस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे।
जो रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक क्रिया कहा जाता है। जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसको ही रासायनिक क्रिया कहते हैं। अब क्लास 10th के पेज के हिसाब से रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक क्रिया कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से आज हम सबसे पहला सब बताएंगे, इसको हम बोलेंगे योगात्मक। कौन सा क्रिया बोलेंगे इसको हम? योगात्मक, या इसको संयोजन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम संयोजन भी कह सकते हैं और या एडिशन भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप एडिशन भी बोल सकते हैं। बड़ा सिंपल सा चीज है। सबसे पहले मैं फार्मूला आपको बताऊंगा कि जैसे मान चलिए a है प्लस b है, ये आपस में जुड़ करके a b बनाएगा। परिभाषा क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक अपकारक आपस में जुड़ करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। कैसा प्रोडक्ट बनाएंगे? सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इस क्रिया को योगात्मक कहा या संयोजन क्रिया कहा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब अक्रिया होगी तो अपकारक की संख्या चाहे 2 हो चाहे 2 से अधिक हो, वो हमेशा एकल उत्पाद ही बनाएगा, तो उस क्रिया को हम योगात्मक क्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है यहाँ पर H2 प्लस O2, ये रिएक्शन आपस में किया और बनाएगा ये H2O। बैलेंसिंग करना मैं बाद में सिखा दूंगा कि किस तरह से इसको बैलेंस किया जाता है, बस समझने के लिए बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अभिकारकों की संख्या 2 है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। यह क्रिया करके एकल उत्पाद जल बनाया, इस क्रिया को हम योगात्मक बोलेंगे। यहाँ पे देखिए संख्या की 2 है और ये जो संख्या 1 बना है। एक एग्जांपल और देखेंगे, मीथेन बनाएंगे। हम यहाँ करेंगे C+H2, यह क्रिया करके बनाएगा CH4। यह क्रिया करके क्या बनाएगा? CH4। देखिए कुछ बच्चों के यहाँ पे डाउट होगा कि सर जी यहाँ पे C1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ये CH4 कैसे हो गया? तो परेशान होने की कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप मेरे पिछले वीडियो में देखेंगे तो मैंने आपको यहाँ पे बैलेंसिंग करके समझाया हुआ है। देखिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। अगर इसको आप क्रॉस करेंगे तो C1H4 होगा, C1H4 होगा, 1 को लिखते नहीं CH4 आ जाएगा। ये मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये देखिए क्या है, यहाँ पे अपकारकों की संख्या कितनी है? 2 है, प्रोडक्ट कितना बना? 1 है। तो इस अक्रिया को हम योगात्मक क्रिया कहेंगे। इसके आगे मैं कल आपको इसके आगे की क्रिया, वियोजन क्रिया हो गई, प्रतिस्थापन क्रिया हो गई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, रेडॉक्स क्रिया हो गई, उसके बारे में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।